हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला तो यार आपका बजाज फिनसर्व हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे अदानी विलमार और तीसरा आपका एसआरएफ। तो यार तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले यार बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो यार बजाज फिनसर्व देखोगे तो आज देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 12 पॉइंट की यहाँ पे तेजी आते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोलेंगे यार 12 पॉइंट का मात्र, देखो ऐसा यहाँ पे 12 पॉइंट यहाँ पे मत देखो। यहाँ पे देखना क्या है कि निफ्टी जब यहाँ पे गिरावट में था, जब लगभग निफ्टी यहाँ पे 80-90 पॉइंट जब गिरावट हो रहा था, उसके बाद भी यहाँ पे इसमें कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिला है। ठीक है, और यहाँ पे एक लगातार ही एक सेम वॉल्यूम पे एक सेम चार्ट पे ही देखने को मिला है। मैंने इसका एक सपोर्ट ही बताया था जो यहाँ पे 1710 का। ठीक है, और ये सपोर्ट यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने बोला था कि यदि 2-3 दिन तक यदि सस्टेन करते हुए दिखाई दे जाता है और यदि आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाता है ना, तो फिर यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक जो है देखने को मिलेगा। और आपको सेम जो यहाँ पे आपको सिनेरियो वही ही निकल के आ रहा है। बस यहाँ पे कल भर का वेट कर लो। ठीक है, यदि इसका यहाँ पे वैसा ही देखने को मिल जाए तो पक्का यहाँ पे जो आपको 1750 का आपका जो टेक्निकल के दम पे यहाँ पे आपको जाने वाला है, और इससे भी प्लस आपको आगे जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर ने भी आपको टारगेट दिया था, जैसे कि शेयर खान ने लगभग यहाँ पे 1950 का, प्लस आपको यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट ने दिया था आपको 1850 का। तो यहाँ पे टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई देता है। लेकिन देखो यहाँ पे समझो, बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी डर रहे हैं यार बजाज फिनसर्व में कि क्योंकि क्या अब यहाँ पे बाई करना चाहिए। क्योंकि देखो यार बहुत से लोग यहाँ पे डर इसलिए रहे हैं क्योंकि यार 1900 कुछ का शेयर, यानी कि 19,000 कुछ का शेयर, इसे बोलोगे यहाँ 1900 का शेयर लगभग घटकर अभी 1723 में चल रहा है। बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा आपको 1800 में, और उनका यहाँ पे डाउट किया होगा कि यार कब यहाँ पे आगे बढ़ेगा। देखो यहाँ पे कब आगे बढ़ेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जितना गिरावट आपका हो रहा है उतना जरूर आपको बाई करना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे क्या किए हुए कि यार पूरे सारे स्टॉक को बेच कर, सारे स्टॉक का जो भी पैसा जो यहाँ पे निकाल कर मात्र एक ही स्टॉक में पैसा लगाया, वो भी एक बजाज फिनसर्व में, क्योंकि यार इसमें एक अलग सा भरोसा है। देखो यहाँ पे भरोसा क्यों है, क्योंकि इसका जो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देख लो, प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई देता है। और वही इस क्वार्टर भी, यानी कि क्वार्टर 2 में भी इसका ग्रोथ एक ज़बरदस्त ग्रोथ आया था। बस यहाँ पे जो डर क्या था, जो गिरावट की हुआ, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस ज़्यादा यहाँ पे निकल के नहीं है, यानी कि यहाँ पे मार्केट को सही नहीं लगा गाइडेंस, बस वही। बाकी देखोगे रिजल्ट में देखोगे तो कोई खराब रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है ही, प्लस आपको क्वार्टर में ग्रोथ है ही। तो यार रिजल्ट ज़बरदस्त आया है, बस यहाँ पे गाइडेंस थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोल जो खराब किया है। देखो आपको सेम जो यहाँ पे आपको सिनेरियो था आपको बजाज फिनसर्व, सॉरी बजाज फाइनेंस के साथ, क्योंकि जब यहाँ पे बजाज फाइनेंस से जब यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट जब किया था, जब बोनस जब दिया था, तो लगभग प्राइस जो 10,000 का प्राइस था और लगभग घट कर आपका आ गया था आपका 1,000 के रेंज पे। ठीक है, और 1,000 के रेंज में यहाँ पे आने के बाद क्या बहुत से लोगों ने क्या बोला कि यार ये शेयर अब यहाँ पे गिर जाएगा, अब ये आगे नहीं बढ़ने वाला, यहाँ पे 700 चला जाएगा, यहाँ पे 600 चला जाएगा। और आज आप देख सकते हो कि आज आपका बजाज फाइनेंस का है लगभग 7,000 कुछ पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म से देखो, शॉर्ट टर्म में ऐसा प्रेशर बनता है और बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी बाई कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको एक लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो यार बहुत से लोग यहाँ पे डराते हैं कि यार नहीं यहाँ पे बाई मत करो। लॉन्ग टर्म व्यू है, यदि आपका 1 साल का व्यू है तो जरूर यार बाई कर सकते हो, क्योंकि यार इसके प्राइस से जज मत करना कि ये यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा महंगा शेयर, नहीं, ये कब यहाँ पे फिर आपको महंगा हो जाएगा फिर आपको कभी मालूम नहीं चलेगा। और यहाँ पे लगातार ही गेन होते हुए दिखाई देता है। लगभग 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी जो है 200% से ज़्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न आपको देती है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सेल्स में तो ग्रोथ है ही, प्रॉफिट में ग्रोथ है ही, और साथ साथ यहाँ पे आपको रिटर्न के बेसिस से भी ज़बरदस्त ही रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। और यही एक बड़ा धमाका का पूरा यहाँ पे चांस बनते हुए दिखाई दे जाएगा। यदि कल यहाँ पे सेम जो लेवल यानी क्लोजिंग यदि दे देता है आपको जो 1710 का, तो मार्केट सपोर्ट कर दे, तो यहाँ पे जो है लगभग 99% चांस ये है टेक्निकल से ये जो 1750 के ऊपर का यहाँ पे लेवल जरूर आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो इसमें फोकस बनाकर चलो, जरूर ये आपको रिटर्न बना के देगा। और डरना नहीं, ऐसा नहीं कि यार शेयर को सेल कर देना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो डर लग रहा है कि यार कब आगे बढ़ेगा। यदि ऐसा सोचोगे तो यहाँ पे आप जो 10 में से यहाँ पे 9 शेयर को आप बेच करके निकल जाओगे। ठीक है, ऐसा का मत करो। यदि आपने एक अच्छे शेयर को, यदि आपने एक लॉस प्राइस में बहुत कम दामों में यदि आपने बाय किया हुआ है तो जरूर आपको होल्ड करके चलना चाहिए। मार्केट कैप देख लो यार, 2.74 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। आप जानते हो कि यार यहाँ पे बस ये जो एक ही सेक्टर में कंपनी काम नहीं करती, यहाँ पे आपको फाइनेंस का, यानी कि आपको बजाज फाइनेंस है जो इसका पेरेंट कंपनी है, यानी कि जो बजाज
फाइनेंस का पेरेंट कंपनी कौन है, बजाज फिनसर्व है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यदि बजाज फाइनेंस में जब तेज़ी आता है तो इसको भी सपोर्ट मिलता है। प्लस यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे आपका इंश्योरेंस सेक्टर है जिसमें से यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस है प्लस आपका लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक है और यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ जरूर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करके चलना चाहिए और जितना गिरावट आपका हो रहा है उसमें यहाँ पे SIP के द्वारा इन्वेस्ट करते रहो, ठीक है। यदि आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है तो मैं तो बोलूँगा यार बहुत एक अच्छा मौका है, यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे एवरेज करते रहो, जिससे तुरंत ही आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे ग्रीन बनते हुए दिखाई दे जाएगा। और जब तेजी होगा तो खुद आपको भरोसा हो जाए कि ये कंपनी यहाँ पे क्या क्या कर सकती है और कितना ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पे दे सकती है, ठीक है। तो चलो होप इसके बाद जो भी डाउट वो क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपको जो अदानी विल्मर के बारे में। देखो यहाँ पे 2.5% का यहाँ पे जो गिरावट आपका होते हुए दिखाई दिया है और लगभग यहाँ पे 12:30 बजे, ठीक है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 12:30 बजे ही आपको Q2 का आपको रिजल्ट आपको आने वाला था और रिजल्ट आ भी गया, ठीक है। 12:30 बजे यहाँ पे कंफर्म रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। ऐसे तो यहाँ पे कब आता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मार्केट सेशन में ही यहाँ पे कुछ रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया और यहाँ पे रिजल्ट मार्केट को यहाँ पे सही नहीं लगा, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट आपका होते हुए दिखाई दिया। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से रिजल्ट आया, उसके बाद हम सब आगे का यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सारे नंबर आपका करोड़ फिगर में होगा। और बहुत से लोग यहाँ पे डाउट क्या होता है कि यहाँ पे ये जो नाम यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। देखो पहला तो जानते हो यार आपका क्या अदानी, दूसरा आपका विल्मर एक सिंगापुर की कंपनी है और दोनों का यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर है, इसलिए यहाँ पे आपका जो नाम रखा गया है आपका अदानी विल्मर, ठीक है। तो शायद इसके बारे में बहुत से लोग नहीं मालूम होगा, तो आज जो नहीं यहाँ पे जो डाउट है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको रेवेन्यू चेक कर लो इस कंपनी के, जो यानी जो टोटल जो रेवेन्यू क्या है तो वो यहाँ पे निकल के आता है लगभग 14,000 करोड़ का। वही चेक कर लो इसके पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो लगभग आपका 14,776 करोड़। वही चेक कर लो यहाँ पे ईयर के वाइज से तो लगभग 13,000 करोड़। यानी कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे तो ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वार्टरली यहाँ पे ग्रोथ निकल के आपको बिल्कुल भी आपको नहीं आता है, ठीक है। और बहुत ही कम है, थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट मतलब सेल्स के मामले में यहाँ पे कमी आते हुए आपको दिखाई दी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है। लेकिन देखो ग्रोथ है लेकिन ज़्यादा ग्रोथ निकल के नहीं आया। ऐसा नहीं कि यार 10% का ग्रोथ है, नहीं बिल्कुल नहीं, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, मात्र 700 करोड़ का कुछ यहाँ फर्क पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से यार थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स में ज़्यादा यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दी है, ठीक है। और इसलिए मार्केट का मूड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ख़राब लगा है मार्केट को भी। तो आप चेक कर लेते क्या प्रॉफिट किस तरह से हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी यहाँ पे हुआ है। देखो खर्च के साथ देखोगे तो लगभग 13,354 करोड़, 14,516 करोड़, वही देखोगे 14,149 करोड़। यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे सेल्स बढ़ा है वैसे वैसे खर्च भी आपका बढ़ते हुए आपको दिखाई दिया है। चेक कर लेते हैं यार प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो देखो यार प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे चेक कर लो तो लगभग 48 करोड़ का यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट देखने को मिला है इस क्वार्टर में। वो इसके पिछले क्वार्टर में लगभग 193 करोड़, वही चेक कर लो ईयर के बाद से तो लगभग 182 करोड़। यानी कि रिजल्ट बहुत ही खराब देखने को मिला है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नहीं था, ऐसा नहीं मालूम चला था कि यहाँ रिजल्ट इतना खराब आ सकता है, लेकिन हाँ रिजल्ट बहुत ही खराब आया है और इसके कारण यहाँ पे शेयर में अब और ज़्यादा प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन हाँ अब यहाँ पे एक ही चीज़ बता सकता है, वो है यहाँ पे गाइडेंस। यहाँ पे गाइडेंस किस तरह से यहाँ पे निकलता है उसी तरह से मालूम चलेगा, लेकिन रिजल्ट की वजह से यार बहुत ही खराब रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है और इसकी मार्केट भी उम्मीद ऐसा नहीं कर रहा था। बहुत से ब्रोकर का भी माना था कि नहीं रिजल्ट सही आएगा, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही खराब देखने को मिला है। क्योंकि यार 48 करोड़ आप समझ सकते हो कि यार 182 करोड़ से घटकर 48 करोड़। लेकिन हाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि यार यहाँ पैनिक हो जाना है, यहाँ पे शेयर को सेल कर देना नहीं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि यार एक ईयर के यहाँ पे चार्ट में कभी यहाँ पे कमी आ जाती है, लेकिन देखो यार कंपनी देखोगे आपका पूरा देखोगे आपका तो इसका एक ज़बरदस्त काम है और ये बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपका ग्रोथ ही करने वाला है। तो मैं तो यार बोलूँगा कि देखो यार मुझे जो आपका अदानी ग्रुप में जो है ना 2 ही स्टॉक यहाँ पे अच्छा लगता है। पहला तो यार आपको हो गया अदानी विल्मर, दूसरा आपका अदानी पावर, ठीक है। क्योंकि देखो यार इसका बिजनेस देख लो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ग्रोथ है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको आराम से रहो, डरने की कोई जरूरत नहीं कि यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है गिरावट आपको आ चुका है या यहाँ पे शेयर को सेल कर देते हैं, क्या यहाँ पे आगे जाएगा या और डाउन जाएगा। जैसा होगा कल मार्केट डे में मालूम चलेगा। बहुत से लोग क्या बोलेंगे यार यहाँ पे तो 12:30 बजे आया है, देखो 12:30 बजे आया है लेकिन अभी 2.5% गिरावट हुआ है। तो गाइडेंस यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जिस तरह से गाइडेंस आएगा उस तरह से ऐसा हो ही सकता है कि यहाँ पे मार्केट जो यहाँ पे कल पॉजिटिव भी पकड़ ले और नहीं तो रिजल्ट ही खराब निकल के आया है, तो ऐसा तो पूरा चांस ही है कि यहाँ पे डाउन होने का। और इसमें डरने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा मौका आ रहा है
लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो बाई करने के लिए, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। तो आराम से होल्ड करके चलो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेल करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जब बाई करने का मौका आएगा तो हर गिरावट में यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन अभी वेट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे 10 दिन 7 दिन वेट कर लो, एक सही प्राइस यहाँ पे मिलने वाला है जिसमें यहाँ पे आप बाई कर लेना, जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है और शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएट यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो दमखम ये ग्रुप का स्टॉक यहाँ पे रखता है। तो मैं वही बोलूँगा यहाँ पे होल्ड करके चलो। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका SRF लिमिटेड, जानते हो। आज इसका भी यहाँ पे Q2 का रिजल्ट आने वाला था और यहाँ पे रिजल्ट भी आपको आ चुका है, ठीक है। तो हमें देखेंगे यहाँ पे किस तरह से रिजल्ट देखने को मिला। और जानते हो कि यार ये केमिकल सेक्टर बहुत एक अलग अलग सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, केमिकल तो ही प्लस यहाँ पे टेक्सटाइल फैब्रिक बहुत सारे इनका अलग अलग यहाँ पे काम निकल के और लगभग यहाँ 43% इनका जो रेवेन्यू हो तो यहाँ पे केमिकल के द्वारा ही देखने को मिलता है। और इसका यहाँ पे कंपनी का जो खास बात क्या है ना कि इसका फंडामेंटल बहुत ही मजबूत देखने को मिलता है। क्योंकि यार इसका कैश फ्लो चेक कर लो, एक ज़बरदस्त कैश फ्लो निकल के आता है। और कैश फ्लो होता है ये थोड़ा समझ लो। कैश फ्लो यानी कि यहाँ पे आपको ये बताता है जैसे कि कंपनी मान लो 100 रुपये का सामान बेच रही है तो क्या यहाँ पे ग्राहक पैसा वापस दे रहा है। जैसे ऐसा बहुत सारी कंपनी क्या करती है ना कि यहाँ पे फेक सेल्स दिखाती है, फेक प्रॉफिट दिखाती है, लेकिन कैश फ्लो यानी यहाँ पे ख़राब होता है। और शेयर होल्डर को कैश फ्लो जानना यहाँ पे बेहद ही ज़रूरी है। तो शॉर्ट में समझोगे कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो बस वही होता है कैश फ्लो। और कैश फ्लो कैसे चेक किया जाता है, टोटल प्रॉफिट जो होता है उससे यहाँ पे चेक करो। और इसका देखोगे तो लगभग यहाँ पे 2100 करोड़ तक यहाँ पे कैश फ्लो है और उसका प्रॉफिट जो है लगभग आपको 1800 कुछ करोड़, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो निकल के आता है। तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो एक प्लस पॉइंट जो होता है वो यहाँ पे SRF लिमिटेड का है। प्लस यहाँ पे ROC और ROE तो यार 20% के ऊपर है ही, तो सारा चीज़ फंडामेंटल बेहतरीन है। तो यार ये तो छोड़ो, ये शो के बारे में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन हाँ मेन जो यहाँ पे क्या है Q2 का रिजल्ट, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से आपको रिजल्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्ट नंबर आपका करोड़ फिगर में होगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इसका टोटल जो यहाँ पे इनकम है, जो टोटल रेवेन्यू बोलो या इनकम बोलो, ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग जो 3760 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनकम हुआ है आपका इस क्वार्टर में, वही इसके पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था लगभग आपका 3900 करोड़ का। और वही यहाँ पे चेक कर लो ईयर के हिसाब से लगभग यहाँ पे 2850 करोड़ का, ठीक है। यानी कि आप क्या समझ रहे हो, ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे आपको जो क्वार्टरली देखोगे तो यार ग्रोथ निकल के नहीं मिलता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे क्वार्टर यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि यार किसी मंथ में यहाँ पे सेल्स ज़्यादा होता है तो किसी मंथ में यहाँ पे जो है रिजल्ट आपको यानी कि सेल्स कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि यार क्या ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है कि नहीं, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे मेन जो ईयर ऑन ईयर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या टोटल एक्सपेंस कैसा है। तो टोटल एक्सपेंस यानी जो टोटल खर्च कितना हो रहा है, तो देखो यहाँ जैसे सेल्स बढ़ा है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है। लगभग यहाँ पे 2300 जो है 17 करोड़ से, ठीक है, क्या हो गया है यहाँ पे बढ़कर खर्च आपको हो गया 3142 करोड़ का। वही यहाँ पे आपका जो ईयर है देखोगे तो यहाँ पे भी गेन आते हुए दिखाई दिया, जो एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि सॉरी क्वार्टर हिसाब से देखोगे, क्योंकि देखो क्वार्टर में जब सेल्स जब बढ़ा था उसके बाद भी यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रही खर्च में। और वही इस क्वार्टर में क्या हुआ है कि जब यहाँ पे सेल्स में कमी आई है उसके बाद भी खर्च में यहाँ पे ज़्यादा गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक बिल्कुल भी एक सही चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं लगा है। लेकिन अब हमसे चेक कर लेते हैं क्या इसका प्रॉफिट यहाँ पे किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो यहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड, तो चेक कर लेते हैं यार। देखो ईयर के हिसाब से क्या है, प्रॉफिट में एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगभग यहाँ पे 382 करोड़ से जंप होकर 480 करोड़ देखने को मिला है वही। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिजल्ट यहाँ पे खराब देखने को मिल रहा है। देखो इसकी वजह है यहाँ पे एक्सपेंस इस पर साफ यहाँ पे देखने को मिल गया कि यार एक्सपेंस भी यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे शेयर में थोड़ा सा यहाँ पे हलचल देखने को मिल सकता है। और ये मार्केट डे में ही है, लेकिन अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन एक चीज़ समझ लो, मेरे हिसाब से जो मैंने कहा कि यहाँ पे मेन क्या होता है यार ईयर ऑन ईयर, तो यार ईयर ऑन ईयर के हिसाब से एक ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो इसके लिए यहाँ पे आप क्या हो, आप आराम से यहाँ पे आप हैप्पी रहो, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप क्वार्टरली देख रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको बुरा आपको लग सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट है। आपको ज़रूर से यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए, और एक बेहतरीन कंपनी फंडामेंटल ज़बरदस्त है तो फिर ज़रूर ऐसा कर सकते हो, ठीक है। चलो होप इसके बारे में जो भी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस बेल आइकन को ज़रूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।